हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th की एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक का जो चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइंस, उसके एक्सरसाइज हमने 10.1 और 2 कंप्लीट कर लिए। अब एक्सरसाइज 10.3 जहां से स्टार्ट होती है स्ट्रेट लाइन, और उससे पहले एक टॉपिक है स्लोप। उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप, वो चीज हम समझेंगे पहले। जो स्लोप होती है जिसका दूसरा नाम ग्रेडियंट है, ठीक है। ये स्लोप क्या होती है? तो आपको जो भी स्ट्रेट लाइन दे रखी है उस लाइन की पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो इंक्लाइनेशन एंगल है, इंक्लाइनेशन, यहां पे एक नई चीज आई इंक्लाइनेशन, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री थी वहां से, हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर से। तो इंक्लाइनेशन का मतलब क्या है? झुकाव, ठीक है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन यानी राइट साइड, ये वाली, ठीक है। इसके साथ जो एंटी क्लॉकवाइज जो झुकाव है, जो स्लोप है, ये वाला, अगर इसको मैं थीटा लेट करूं, इस वाले को, ठीक है, तो इस थीटा की टेंजेंट जो आएगी वो क्या होगी? स्लोप होगी। और जो स्लोप होती है इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो स्लोप क्या आएगी? m, स्मॉल m इक्वल tan ऑफ थीटा, ये टेंजेंट ऑफ थीटा। तो आपको जो इंक्लाइनेशन है वो आपको मिलेगा, फिर आप स्लोप इजीली फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले से, m इक्वल tan थीटा से। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इस लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, वो मान लो 45 डिग्री रखा है, तो यहां से स्लोप क्या आएगी? स्लोप बोले तो स्मॉल m, tan 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। तो जो स्लोप आई इस इंक्लिनेशन के साथ वो क्या आएगी? 1 आएगी, ओके। ये जो इंक्लिनेशन होता है, अब ये कहां से कहां तक हो सकता है, मतलब इसकी रेंज क्या हो सकती है? अगर ये लाइन ऐसे होती, ये जो ब्लू लाइन है वो ऐसे होती, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर होती, तो स्लोप क्या था? बिल्कुल खत्म था, मतलब जीरो था। इंक्लिनेशन जो झुकाव है वो थीटा क्या है? जीरो है, ठीक है। और जैसे जैसे ये ऊपर उठती जाएगी तो इसका जो इंक्लिनेशन है वो बढ़ता जाएगा, ओके। जैसे जैसे ये ऊपर उठेगी तो इसका जो इंक्लिनेशन है वो बढ़ता जाएगा, जो थीटा है वो इंक्रीज होता जाएगा, ओके। कहां तक हो सकता है? फाइनली 180 तक, ठीक है। तो जो थीटा होगा, जो इंक्लिनेशन होगा, वो कहां से कहां तक हो सकता है? 0 डिग्री टू 30 डिग्री। 0 भी शामिल है, 30 नहीं, सॉरी 180 भी शामिल है, ओके। अब बात करते हैं जो एक्सेस होते हैं उनके स्लोप क्या होंगे। देखो, अगर मैं एक्स एक्सेस के स्लोप की बात करूं, एक्स एक्सेस इसका स्लोप, अब देखो इस लाइन को अगर मैं एक्स एक्सेस के ऊपर लिटाऊंगा तो इसका स्लोप खत्म हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो जो स्लोप होता है वो क्या होता है? m इक्वल tan थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? जो इंक्लिनेशन है वो तो 0 हो गया, यानी tan 0 डिग्री, और वो क्या होती है? 0, ठीक है, 1 नहीं 0, ठीक है। तो जो x एक्सिस होती है उसका स्लोप क्या आएगा? 0 आएगा, ओके। m की वैल्यू उसकी क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। और बात करें y एक्सिस की, तो y एक्सिस क्या है? ये जो x एक्सिस है इस पर वर्टिकल है, तो ये जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री है। इसकी x पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन है वो क्या? 90 डिग्री है, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो आप वैल्यू पुट करोगे tan थीटा की वैल्यू पुट करोगे 90, वो क्या होता है? नो डिफाइन होता है। तो इसकी जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी? नो डिफाइन, ओके। अब ये तो एक्सिस थी, अगर इनके पैरेलल बात की जाए, जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन आएगी तो उसका स्लोप भी जो वही आएगा जो एक्स एक्सिस का आया था। वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी तो उसका स्लोप भी वही आएगा जो वाई एक्सिस का जो स्लोप आया था, ठीक है। क्योंकि उस केस में भी जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, अगर जैसे मैं ये लाइन ड्रॉ करूं जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन का एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो स्लोप है वो क्या? वो भी 90 है। क्यों? इसके पैरेलल है, ये एंगल और ये एंगल के, ये फिर ट्रांसवर्सल होगी, तो ये एंगल और ये एंगल क्या बनेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। तो ये 90 था तो ये भी 90 होगा, तो थीटा 90 पुट करोगे तो क्या आएगा? नो डिफाइन आएगा। ऐसे ही अगर बात करें इसकी, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ स्लोप बिल्कुल खत्म है, 0 है, ठीक है। तो क्या आएगा? इसका आंसर भी 0 आएगा, ठीक है। अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उस लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करें? तो उसके लिए डायग्राम देखो आप, यहां पे मैंने XY प्लेन में एक लाइन L ड्रॉ की है, और ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रही है, यानी इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, ठीक है।
तो अब इस लाइन L पर मैंने दो पॉइंट ले रखे हैं, एक P और दूसरा Q। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट x2, y2 है। ठीक है, अब मेरे को इस लाइन L की स्लोप फाइंड करनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P से जो बेस आप देख रहे हो हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा, और वो मैंने ड्रॉप किया है PL। ठीक है, यानी जो PL है वो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, और ऐसे ही Q पॉइंट से भी आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, वो परपेंडिकुलर मैंने QM ड्रॉ किया है। ठीक है, और एक नया परपेंडिकुलर और ड्रॉप करना होगा आपको P पॉइंट से, जो QM आपने ड्रॉप किया उस पे, यानी परपेंडिकुलर पे परपेंडिकुलर। ओके, तो अब आप देख रहे होंगे जो PN है वो OM के पैरेलल है। ठीक है, परपेंडिकुलर उस पे भी परपेंडिकुलर है। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देख रहे होंगे आप, जो एंगल N है, जो एंगल M है, वो दोनों सेम आ रहे हैं, और सेम आ रहे हैं मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे कब, जब ये PN और OM पैरेलल होंगी। अगर PN और OM पैरेलल हैं, तो जो लाइन L हमने ले रखी है, जो डार्क लाइन आप देख रहे हैं L जो स्टार्टिंग में ली थी, वो ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी। ठीक है, तो यहां पे जो आपको इंक्लाइनेशन एंगल थीटा मिला हुआ था, वो ही एंगल P भी होगा। ठीक है, तो एंगल जो NPQ है वो भी थीटा होगा। ओके, अब ये जो डिस्टेंस QN है और जो PN है, ये अगर मेरे को मिल जाए तो ये स्लोप आ जाएगी, यानी tan थीटा आ जाएगा। tan थीटा तो स्लोप है जो P और Q पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, तो जो P और Q पॉइंट से पास हो रही है, तो इससे जो ट्रायंगल बना है, इसमें अगर मेरे को tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी तो वो ही स्लोप होगा। तो यहां से मेरे को QN और PN की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले आप ये देखो कि आपने जो Q पॉइंट लिया था, उसका जो y कोऑर्डिनेट है, जिसको मैंने y2 लिख रखा है, तो उस y2, वो जो y2 है वो किसकी लेंथ है, वो QM की लेंथ है ना। तो यहां पे QM कितना है, y2 है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं PL की, तो PL कितना है, PL y1 है। ओके, और अगर मैं बात करूं OL की, तो OL क्या है मेरे पास, x1 है। और अगर मैं बात करूं OM की, तो OM कितना है, x2 है। लेकिन मेरे को तो ये ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो QM और PN चाहिए। तो QN और PN तभी आएगा जब मेरे को ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो QN कैसे फाइंड करें, जो QN है उसको मैं लिख सकता हूं डायग्राम में, देखो आप QN को क्या लिखूं, QM माइनस NM। ठीक है, QN इक्वल QM माइनस NM। अब ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो, QN फाइंड कर लो। QN इक्वल जो QM है वो कितना है, y2 है, माइनस NM। अब NM कितना है, जितना PL था। ठीक है, तो PL कितना था मेरे पास, y1 था। ओके, तो आपको QN कितना मिला, y2 माइनस y1। ठीक है, और अगर मैं PN फाइंड करूं तो उसको कैसे लिखूं, PN को क्या लिखा जाएगा, OM माइनस OL। अब OM कितना है, OM तो x2 है, और OL कितना था, OL मेरे पास x1 था, तो PN कितना आएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, अब आप इन दोनों साइडों का रेशियो लोगे, जो tan थीटा है वो फाइंड करोगे, तो वो ही आपकी मतलब इस लाइन की स्लोप होगी। ओके, तो tan थीटा यानी स्लोप, tan थीटा क्या आएगी, QN अपॉन PN। अब ये वैल्यू पुट करनी है आपको, tan थीटा इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जो QN और जो PN थी उनकी वैल्यू पुट की है मैंने। ठीक है, तो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का अगर आपसे स्लोप पूछा जाएगा तो वो क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जहां पे x1 y1 और x2 y2 उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होंगे। ओके, अगर दो या दो से ज्यादा लाइनें पैरेलल हो तो उनका स्लोप क्या होगा वो हम अब फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैंने दो लाइन L1 और L2 जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, उनका स्लोप मेरे को फाइंड करना है। अगर इस L1 लाइन का इंक्लाइनेशन एंगल θ1 और L2 का θ2 हो तो स्लोप तो मेरे को मिल गई है L1 की और L2 की। ठीक है, अगर L1 की स्लोप को मैं M1 से रिप्रेजेंट करूं तो वो क्या आएगी, tan θ1। और अगर मैं L2 की स्लोप को M2 से रिप्रेजेंट करूं तो वो क्या आएगा, tan θ2, क्योंकि जो स्लोप होती है वो tan θ4 में होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, जो एक्स एक्सिस है वो ट्रांसवर्सल का काम करेगा। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो θ1 θ2 ये दोनों भी इक्वल, क्यों,
क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए, यानी θ1 और θ2 दोनों सेम हो गए। तो यहाँ पे m1 कितना आएगा, मान लो m1 को मैं tan θ1 लेट करता हूं, ठीक है, इसको एज इट इज रखता हूं, और tan θ2 θ1 के इक्वल है ना, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये भी tan θ1 बढ़ जाएगा जो कि m2 है, यानी m1 और m2 फिर दोनों सेम आ जाएंगी। अगर दो या दो से ज्यादा लाइन पैरेलल होंगी तो उन सभी का जो स्लोप है वो इक्वल आएगा। ओके, अगर दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप में क्या रिलेशन आएगा, ये अब हम देखते हैं। यहां पे मैंने एक लाइन L1 ली है जिसका जो इंक्लिनेशन एंगल है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, उसको मैंने θ1 लिया है, और जो दूसरी लाइन है उसको मैंने L2 से रिप्रेजेंट किया है जिसका इंक्लिनेशन एंगल θ2 है, ठीक है। तो ये जो L1 लाइन है इसका स्लोप अगर मैं m1 लिखूं तो वो क्या बनेगा, इंक्लिनेशन मिल गया मेरे को तो स्लोप इजीली फाइंड कर सकते हैं tan θ1, ठीक है। और m2 क्या आएगी, tan θ2, जो लाइन L2 है उसकी स्लोप क्या आएगी, tan θ2, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, 90 है, ये 90, ये θ1, और ये क्या हो गया, फिर इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करो तो यहाँ पे θ2 क्या आएगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी 90 प्लस θ1। ओके, अब ये θ2 यहाँ पे पुट कर दो आप, m2 इक्वल tan θ2, θ2 क्या 90 प्लस θ1। अब tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, वो तो माइनस कोट थीटा होता है, तो m2 क्या आ गया, माइनस कोट θ1। ओके, इसको लिख सकते हैं -1/tan θ1, लेकिन ये जो tan θ1 है वो तो m1 है, तो मेरे को क्या मिला, m2 इक्वल -1/m1, ठीक है। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करूं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी m1 इंटू m2, और इधर क्या -1, तो हमको ये रिलेशन मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी कोई भी दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो उन दोनों लाइनों की स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, -1 होगा, और अगर दो या दो से ज्यादा लाइनें पैरेलल है तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर्स हो तो स्लोप में क्या रिलेशन आएगा, अब वो देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट ए, बी और सी ये तीनों एक ही लाइन पर है, मतलब तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो उस केस में अगर मैं बात करूं इस लाइन के इंक्लिनेशन एंगल की, वो मैं थीटा लेट करूं एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ठीक है। तो ए बी लाइन की स्लोप क्या आई, ए और बी पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन है उस लाइन की स्लोप ऑफ लाइन ए बी tan थीटा, ठीक है। अगर मैं बात करूं बीसी लाइन के स्लोप की तो वो क्या आएगी, बीसी यहां से यहां तक आप देख रहे होंगे, लेकिन लाइन को तो आगे बढ़ा सकते हैं ना, तो इस बीसी लाइन का जो इंक्लिनेशन एंगल वो भी एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा ही आ रहा है, तो इसकी जो स्लोप होगी वो भी क्या होगी, tan थीटा होगी। और अगर मैं बात करूं एसी लाइन की स्लोप की, यानी स्लोप ऑफ लाइन एसी, तो वो क्या आएगी, वो भी tan थीटा आएगी, क्योंकि लाइन तो वही है ना, तीनों पॉइंट कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है, ठीक है। तो उसका जो इंक्लिनेशन है वो तो यहाँ भी थीटा ही है, एसी वाले केस में भी, बीसी वाले में भी और एबी वाले में भी, ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे होंगे एबी, बीसी और एसी तीनों लाइनों की जो स्लोप है वो सेम आ रही है। ओके, तो यही हमको रिस्ट्रिक्शन मिल गया। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर्स हो तो जैसे कि ए बी और सी पॉइंट कोलिनियर हैं, तो ए बी लाइन की जो स्लोप आएगी वो ही बी सी लाइन की स्लोप होगी और वो ही स्लोप ए सी लाइन की होगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इन दोनों में से, इन तीनों में से किन्हीं भी दो को इक्वल करके फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, चाहे आप ए बी बी सी लो या बी सी ए सी लो या फिर ए बी और ए सी लो, ठीक है। एक्सरसाइज 10.3 उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, What can you say regarding inclination of a line if its slope is positive, negative और zero? यहाँ पे आपको स्लोप दे रखी है, अगर पॉजिटिव हो, स्लोप अगर नेगेटिव हो, स्लोप अगर जीरो हो, तो उस केस में इंक्लिनेशन कैसा होगा। इंक्लिनेशन जो एंगल है, जो स्लोप है, झुकाव है, उसके बारे में आप क्या जानते हो अगर स्लोप पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो और जीरो हो, ठीक है। तो इंक्लिनेशन के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको स्लोप की अलग अलग रिस्ट्रिक्शन रखी है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो
आपको इंक्लाइनेशन की जो लिमिट है वो पता होनी चाहिए। वो क्या थी, इंक्लाइनेशन जो थीटा था वो कहाँ से कहाँ तक, सॉरी इसको चेंज नहीं किया मैंने, हाँ, जो लिमिट थी किसकी, इंक्लाइनेशन की थीटा की, वो कहाँ से कहाँ तक था, 0 से 180 तक। ओके, 0 डिग्री टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ हमको काम में लेनी है। तो 0 टू 180 डिग्री के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो इसकी लिमिट थी वो 0 टू 180 रखनी है। तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करता हूँ। अगर ये y एक्सिस लूँ और ये x एक्सिस लूँ तो यहाँ पे एक मेरे को लाइन भी लेनी होगी जिसके स्लोप की हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो लाइन है ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, अगर मान लो ये एंगल थीटा मेजर कर रही है, ठीक है, ये एंगल क्या है, थीटा है। ओके, तो ये जो आपको पॉजिटिव बोल रहे हैं ना, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप कैसी है, एम बोले तो tan थीटा, वो पॉजिटिव है। लेकिन हमको रेंज पता है 0 टू 180, 0 टू 180, ठीक है, ये इंटरवल था थीटा के लिए। तो पॉजिटिव कब हो सकता है, 10। यहाँ पे एम स्लोप जो है वो जो आपको इंक्लिनेशन देगा उसकी टेंजेंट होती है ना, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है ये किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज क्या होती है, ये तो एक्यूट एंगल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको स्लोप पॉजिटिव मिल रही है तो उस केस में एंगल कैसा होगा, एक्यूट होगा, इंक्लिनेशन कैसा होगा, एक्यूट होगा। ओके, अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में आपको स्लोप नेगेटिव दे रखी है। तो नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है, जो एम है वो नेगेटिव, एम इक्वल क्या होता है, tan थीटा होता है। इसको चेंज करना है, चेंज करने से पहले मैं बता देता हूँ ओरल में ही, एम क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। तो जो tan थीटा होता है वो नेगेटिव कब आएगा, जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। वैसे तो फोर्थ में भी नेगेटिव होता है, लेकिन हमको जो लिमिट है वो कितनी दे रखी है, 0 टू 180 दे रखी है। तो 0 टू 180 के लिए दो क्वाड्रेंट आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट पे ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आपको स्लोप कुछ इस टाइप से मिलेगी, ऑब्ट्यूज, अगर मैं एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ करूँ इस टाइप से, तो ये जो एंगल आएगा, इंक्लिनेशन एंगल आएगा, ये एंगल, इसको अगर मैं थीटा लेट करूँ तो m इक्वल tan थीटा जो स्लोप होती है वो नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। वो नेगेटिव कब हो सकती है, जब एंगल कैसा हो, ऑब्ट्यूज हो। ओके, अब जरूर नहीं कि ऑब्ट्यूज है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाइन ड्रॉ करनी होगी हमको, फर्स्ट में कर सकते हैं, लेकिन एंगल तो ऑब्ट्यूज है ना, मोर देन 90 है, ठीक है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जाएगा, ठीक है, 90 क्रॉस करके जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे जो आपको स्लोप नेगेटिव मिल रही है वो कब मिल सकती है, जब ये एंगल यहाँ पे होगा, ठीक है, मतलब इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज होगा। तो यहाँ पे जो इंक्लिनेशन होगा, एंगल होगा, वो कैसा होना चाहिए, ऑब्ट्यूज होना चाहिए। किसके लिए, जब आपको स्लोप नेगेटिव दे रखी हो उसके लिए। जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको स्लोप कैसे दे रखी है, 0 दे रखी है। अब स्लोप 0 का मतलब क्या हो गया, स्लोप 0 का मतलब हो गया कि उस लाइन का, जो भी लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो उसका एक्स एक्सिस के साथ झुकाव बिल्कुल नहीं है, 0 है, एंगल थीटा है ना। तो वो कब हो सकता है, जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, या फिर एक्स एक्सिस के ऊपर हो, यानी या तो कोइंसाइड हो, कोइंसाइड टू एक्स एक्सिस, या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इन्हीं दो केस में जो एंगल है, सॉरी, जो स्लोप है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके, या फिर कोइंसाइड टू एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 150 डिग्री। जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। यहाँ पे आपको इंक्लिनेशन मतलब थीटा रखा है, थीटा कितना है, 45 डिग्री है। तो उस केस में स्लोप हमसे पूछी इसने, स्लोप क्या होती है, m tan थीटा, है ना, m इक्वल tan थीटा। तो यहाँ पे थीटा पुट कर दो, थीटा कितना है, 45, ओके। तो m कितना आया, 1 आया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। जो सेकंड पार्ट है अब उसको देखते हैं। जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको जो एंगल दे रखा है, इंक्लिनेशन मतलब थीटा जो दे रखा है वो कितना है, थीटा यहाँ पे आपको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो जो m आएगा, m क्या होता है, tan थीटा, यानी tan 60। अब tan 60 कितना, √3, तो स्लोप कितनी आई, √3 आई। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट इसी का।
थर्ड पार्ट में आपको इसने एंगल रखा है 90, थीटा कितना है 90 है, इंक्लाइनेशन कितना है 90 है। तो यहाँ पे अगर इंक्लाइनेशन 90 डिग्री है तो स्लोप कितनी आएगी tan 90, ओके। और tan 90 क्या आता है, नॉट डिफाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट। यहाँ पे आपको जो इंक्लाइनेशन है वो कितना रखा है, वो अब की बार 150 डिग्री है, ऑब्ट्यूज है, ठीक है। तो स्लोप कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो स्लोप अगर हो तो इंक्लिनेशन का जो नेचर था वो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्लोप की, वो होता है tan थीटा, थीटा यहाँ पे 150 को मैं लिख सकता हूँ 90 + 60, ओके। tan 90 + थीटा माइनस कोट थीटा, यानी माइनस कोट 60 डिग्री। अब माइनस कोट 60 की आपको वैल्यू पुट करनी है, वो क्या होता है 1/√3। तो यहाँ पे जो स्लोप आएगी लाइन की वो कितनी होगी, -1/√3। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज 1√3, 0 एंड -1/√3। यहाँ पे आपको इसने स्लोप रखी है और इंक्लिनेशन यानी एंगल पूछा है हमसे, लाइन एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगी, ठीक है। अगर स्लोप फर्स्ट पार्ट में कितनी रखी है 1 हो, ओके, तो स्लोप क्या होती है tan थीटा होती है, यानी tan थीटा की वैल्यू आपको 1 रखी है। तो यहाँ से थीटा फाइंड करो तो क्या लिखोगे tan 1, ओके, यानी tan में 1 कितने पे आता है 45 पे आता है, तो इसको लिखोगे 45 डिग्री, या फिर रेडियन में लिखो तो π/4, जैसा आपको उचित लगे इसको लिख सकते हो 45 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें आपको स्लोप पे कितनी रखी है √3 रखी है, यानी m की जो वैल्यू है वो अब की बार √3 है, और m होता क्या है tan थीटा होता है, ठीक है। वो कितनी है √3, ओके। या तो tan को इधर ट्रांसफर करो, tan इनवर्स √3 बन जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट लिखो tan थीटा इक्वल, tan में ये कितने पे आती है 60 पे आती है, तो इसको लिखा मैंने tan 60 डिग्री, ओके। अब tan से tan कैंसिल मत करना, हटता ही कैंसिल नहीं होता है, कभी कट कर दो इसको ना, नंबर कट जाएंगे वरना आपके। थीटा क्या आएगा ओनली 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, यहाँ पे अब की बार जो स्लोप है वो कितनी है 0 है, यानी m की वैल्यू आपको 0 रखी है थर्ड पार्ट में। m क्या होता है tan थीटा, tan थीटा कितना है 0 अब की बार, तो tan थीटा इधर और इधर 0 कब आएगा, जब आप tan 0 लोगे, ओके। तो यहाँ पे थीटा कितना आया 0 डिग्री आया, ठीक है। यानी यहाँ पे स्लोप पे 0 कब होगी, जब थीटा क्या हो 0, इंक्लिनेशन क्या हो 0। जो फोर्थ पार्ट है उसमें आपको स्लोप पे कितनी रखी है -1/√3, यानी tan थीटा अब की बार आपको नेगेटिव मिल रहा है 1/√3। नेगेटिव है इसका मतलब ऑब्ट्यूज एंगल आपको मिलेगा ना, इंक्लिनेशन कैसा होगा ऑब्ट्यूज होगा। तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल, अब ये देखो ये माइनस एज इट इज 1/√3 कितने पे आता है tan में, ये 30 पे आता है, ठीक है। लेकिन tan थीटा और यहाँ पे क्या है -tan थीटा फॉर्म में, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हैं tan π - थीटा, पाई मतलब 180, थीटा क्या है यहाँ पे 30 है ना। अगर इसको आपने 30 डिग्री में लिखना चाह रहे हो, आप इसको डिग्री में लिख रहे हो, तो इस पाई को भी रेडियन में चेंज करो, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, पाई को 180 डिग्री लिखेंगे, तो मैं क्या लिखूं इसको 180 डिग्री, ओके। यहाँ पे लिखा मैंने 180 डिग्री -30 डिग्री है, तो अभी भी सेकंड में 180 - थीटा करेंगे तो tan 90 - थीटा, ओके, -tan थीटा, इधर क्या था tan थीटा था, ठीक है। tan से tan हटाओ, यहाँ पे थीटा कितना मिलेगा 180 - 30, 150 डिग्री, ओके। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें बोल रखे इसने फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। आपको यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको पहला पॉइंट सपोज ए, वो क्या दे रखे है 2,3, और जो दूसरा पॉइंट है उसको मैंने बी लेट किया, उसके कोऑर्डिनेट है आपके पास 4,3, ठीक है। तो इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का आपको स्लोप फाइंड करना है, तो उसको क्या लिखोगे MAB, यानी स्लोप ऑफ AB, ओके। वो क्या था फॉर्मूला क्या था, पहले मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ, y2 - y1 अपॉन
x2 माइनस x1। अब इसमें इसको x1 y1 और इसको x2 y2 एज्यूम कर लो आप, है ना। तो यहाँ पे y2 क्या है, y2 है मेरे पास 3 माइनस y1, वो भी 3 है, और नीचे x2 क्या है, x2 है मेरे पास 4 और x1 है 2, तो यहाँ पे लिखा मैंने 4 माइनस 2, लेकिन ऊपर 0 आ गया तो नीचे कुछ भी हो आंसर क्या आएगा 0, तो स्लोप पे क्या आएगी इस लाइन की 0 आएगी। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका सेकंड पार्ट, उसको देखते हैं। यहाँ पे जो आपको पॉइंट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सपोज मैं ए पॉइंट लेता हूँ फर्स्ट को जिसके कोऑर्डिनेट है 7, -1, और जो सेकंड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, तो इन दोनों पॉइंट ए और बी से पास होने वाली जो लाइन है ए बी, उसका स्लोप हमको फाइंड करना है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। कैसे फाइंड करें, फॉर्मूला आपके पास है ही y2 माइनस y1, y2 के यहाँ पे 3, y2 माइनस y1 -1, तो ये +1 हो जाएगा अपॉन x2 माइनस x1। ओके, सोल्व करो, ऊपर 4 नीचे माइनस आएगा 5, है ना, तो उस माइनस को मैंने यहाँ पे लिखा -4/5। नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में जो फर्स्ट पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट आपको रखे हैं 4, -6, और जो सेकंड पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट आपको रखे हैं -2, -5। ओके, अब इसकी स्लोप फाइंड करनी है। जो ए बी लाइन, ए और बी पॉइंट से जो पास होने वाली लाइन है उसको मैं ए बी नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस ए बी लाइन की स्लोप हमको फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। कैसे फाइंड करें, y2 माइनस y1, y2 क्या है -5 माइनस y1 क्या है -6, तो ये +6 हो जाएगा, आगे माइनस था इस वजह से, अपॉन x2 माइनस x1 4, ठीक है। सोल्व करो इसको, ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा -6, तो उस माइनस को मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन x so that the slope of a line joining 2, 5 and x, 3 is 2। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, जिसमें जो फर्स्ट पॉइंट है उसको मैं ए लेट करता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 5, और जो सेकंड पॉइंट है उसको मैं बी लेट करता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट आपको x, 3 दे रखे हैं, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से जो पास होने वाली लाइन है उसकी स्लोप 2 है, यानी स्लोप ऑफ लाइन ए बी वो आपको 2 दे रखी है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, फिर स्लोप ए बी का कैसे फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 यानी 3 - 5 अपॉन x2 माइनस x1, x2 क्या है यहाँ पे x है, माइनस x1 क्या है 2 है, ठीक है, इक्वल वो स्लोप कितनी है 2। ऊपर सोल्व करो, कितना आ रहा है -2 और नीचे x माइनस 2 इक्वल 2, ये कैंसिल, इससे -1 बचेगा, -1 इक्वल x माइनस 2। अब यहाँ से x इजीली फाइंड कर सकते हैं, कितना आएगा -2 इधर आएगा तो +1, तो x की वैल्यू क्या आई +1 आई। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन x सो दैट द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन कंटेनिंग 2 पॉइंट्स x, -3 एंड 2, 5 इज 135 डिग्री। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। जो पहला पॉइंट है उसको मैं ए लेट कर लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे x, -3, और जो दूसरा पॉइंट है उसको मैं बी लेट करता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट है आपके पास 2, 5। अब ये कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट उस लाइन पर हैं, है ना, तो 2 पॉइंट उस लाइन पर है, मतलब इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उसका स्लोप वो आपको दे रखे 135, ठीक है। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप आप अच्छे से फाइंड कर सकते हो, वो कैसे, y2 माइनस y1 यानी 5 -3 तो +3 हो जाएगा, अपॉन x2 माइनस x1, x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है x है, ओके। ये जो स्लोप है वो कितना है 135 डिग्री है। अगर आपको स्लोप एंगल में दे रखा है तो उसको tan थीटा लिख के करोगे ना, थीटा आपको दे रखा 135, तो यहाँ पे लिखा मैंने tan 135, ओके। 5 + 3 8 अपॉन 2 माइनस x। अब tan 135 को क्या लिखें, tan 90 + 45, ओके, डिग्री में ये दोनों, 8 अपॉन 2 माइनस x। tan 90 + थीटा
कोट थीटा वो भी नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में ना, तो माइनस कोट 45, और कोट 45 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 = 2 - x, लेकिन आगे माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 8 + 2 10,